हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, इसका यूज किस कंडीशन में करते हैं और कैसे करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम आते हैं एक डाटाबेस पे और एक एक करके इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे यह डाटा बना के रखा है या हम डाटा बनाने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इस पूरे वैल्यू पे जो हम नंबर लिखे हैं हम अपने हिसाब से कंडीशन लगा दें कि जिसका वैल्यू 80 से अबव हो उसका जो सेल का कलर हो या टेक्स्ट का कलर हो वह ग्रीन कलर हो। समझे? जिसका ठीक है 60 से लेके 70 के बीच में हो उसका ठीक है येलो कलर हो। ठीक है, उससे कम हो उसका रेड कलर हो। मतलब क्या है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम वैल्यू का कंडीशन देके सेल को कलर करना चाहते हैं, टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, एक बार में हाईलाइट करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जिससे फायदा क्या होगा, हम मान लो हमने कंडीशन दे दिया 80 से ऊपर हो तो ग्रीन हो, तो ग्रीन ग्रीन जहां दिखेगा तो हम समझ जाएंगे वो वैल्यू कितना होगा, 80 से अबव ही होगा। या पहले से डाटा बना है उसमें से चेक करना है कितने ऐसे वैल्यू हैं जो 90 से अबव है, कितने ऐसे वैल्यू हैं जो 90 से कम है। मतलब ऐसे कंडीशन को अगर आप चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे फॉर्मेटिंग करूं, सेल को दिखाऊं, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कैसे करेंगे, चलिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। कंडीशनल पे आते हैं और पहला ऑप्शन है देखो, हाईलाइट सेल रूल। क्या है? हाईलाइट सेल रूल। और जब हाईलाइट सेल रूल पे आते हैं तो इसमें देखो 5-6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ए डेट एक्यूरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। इन सब का मतलब क्या है, चलो हम एक एक करके सीखते हैं। तो पहला हम सीखने वाले ग्रेटर देन। तो सपोज हम यहां से लेके और यहां तक हमने क्या किया, वैल्यू को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से हम इसमें से चेक करना चाहते हैं कि कितने ऐसे वैल्यू हैं जो क्या है 80 से ऊपर है, 80 से अबव है। ठीक है, उसका कलर जो हो जाए वह ग्रीन कलर में हो जाए, सेल का कलर या टेक्स्ट का कलर। तो उसको सेलेक्ट किया हमने और सेलेक्ट करने के बाद से हम आ जाते हैं कंडीशनल में, हाईलाइट सेल रूल में, ग्रेटर देन। तो देखो बाय डिफॉल्ट कितना फिट है यहाँ पे 60, हमको चेक कितना करना है 80 से अबव, तो हमने कर दिया 80। तो देखो मतलब इतने ऐसे नंबर हैं जो इससे ऊपर है, एक बार में हाईलाइट हो गए। कैसे? तो यहाँ पे विथ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये आ गया। लेकिन हमको ये पसंद नहीं है, हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो क्लिक आ जाएंगे कहाँ पे, कस्टम फॉर्मेट। ओके, और उसके बाद से आ जाएंगे फिल, और हम कैसा फिल करना चाहते हैं इसको, ग्रीन में। अब फॉन्ट का जो कलर क्या होना चाहिए, वो मान लो हमारा व्हाइट होना चाहिए, क्या बोल्ड होना चाहिए। कर दिया ओके। समझे? अब जब भी कभी नंबर मान लो बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे 96, राइट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया 26, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 85, मतलब उससे एबव जितना वैल्यू पाएगा ना उसको क्या कर लेगा, ग्रीन जोन में रखेगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर लेंगे, पहले सेट कर लो या बाद में चेक करो। तो पहले सेट करना थोड़ा अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं। हमारा कंडीशन यही है कि जो हमारे कस्टमर आएंगे अगर 2000 से ज्यादा खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, या 2000 से बकाया ज्यादा खरीद रहे हैं तो हाई अलर्ट कर दे, रेड कलर उसका आ जाए। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे जो सेट करना चाहते हो आप वहां पे वह अमाउंट सेट कर दो और वह कलर सेट कर दो, वह आसानी तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, उसके उससे जो कंडीशन दिया है उससे ज्यादा वाले वैल्यू को क्या करेगा वो
हाईलाइट करेगा। अब 81 हो या 2000 हो या 3000 हो, 1 लाख हो, 80 से जितना अब वैल्यू आएगा सबको यही कलर कर देगा। क्लियर है सबको? इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना जी? तो जब भी अगर लिखना है, अगर मान लो इसको डिलीट भी कर देते हैं और फ्यूचर में मान लो अब राजन ने नंबर पाया था इंग्लिश में कितना, तो यह पाया था 50 नंबर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मतलब हिंदी में पाया था 50, इंग्लिश में 80 नंबर पाया था, तो ठीक है यहाँ पे 85 पाया था। आया क्यों? क्योंकि 80 से ऊपर किया ना हमने, तो इन दोनों का देखो हाईलाइट नहीं किया, मतलब मैथ में अच्छा नंबर पाया इन्होंने। ठीक है, ग्रीन में चला गया, ग्रीन जोन में। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप सेट करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, तो वहां पे इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं और दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। क्या ना है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, सेलेक्ट करते लगाने वाले हैं, मतलब 2 बार करना पड़ेगा हमको। चलिए फिर आते हैं, इस बार हम लेस देन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जो उससे नीचे हो, ठीक है, जो उससे नीचे हो, मतलब जी 80 से ऊपर नीचे, तो उसका जो कलर हो वो आप कस्टम में आते हैं और फिल कर देते हैं, और ये लो, और जो फॉन्ट कलर होना चाहिए वह रेड होना चाहिए। ओके, समझे? तो देखो लिख देते हैं 90, चेंज हो गया, ठीक है 20, ठीक है 90, समझे? ऐसे काम कर, तो उससे नीचे जो भी हमने रख दिया यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से वहां पे अपने वैल्यू को सेट करके देख सकते हो, और बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं, कोई आता है, थोड़ा सा देख लो इतने लोग हैं, ठीक है, थोड़ा रेंज थोड़ा बता दीजिए, या उस वैल्यू को हाईलाइट कर दीजिए जिसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम है, एक बार में हाईलाइट करके दिखा दो। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, समझे ना? या कौन कौन से ऐसे लड़के हैं जिनका अच्छा रैंक आया है, थोड़ा उनका थोड़ा एक बार हाईलाइट करके दिखा दो। ठीक है, ग्रीन में कर दो, रेड में कर दो, जो आप कंडीशन देना वैसे आ जाए। क्लियर है? तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ग्रेटर दिन बता दिया और लेस दिन बता दिया। चलिए अब इस इतने वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, इस पे दूसरा कंडीशन लगा देते हैं। आते हैं फिर से कंडीशनल पे, और दोनों तो बता दिया। उसको आता है बिटवीन। बिटवीन का इस्तेमाल कब करेंगे जी? जब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड करना है। अब क्लिक करेंगे और कह रहा कहां से कहां तक, तो हमने बोल दिया कि जिसका वैल्यू 200 से लेके और 300 के बीच में हो उसको, एक ही है ये, इसी में पता चल रहा है, दिख रहा है 200 से लेके 300, एक बन रहा 250। ठीक है, और हम कर दे 400, तो अब इतना मिल गया। वहां भी शो करके देख सकते हैं ओके ना करने के पहले। ठीक है, 300 से 400 के बीच इतने हाईलाइट है। अब यहाँ सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कस्टम में जाकर हाईलाइट कर देंगे, हो जाएगा। चलिए अब ओके नहीं करते, बार बार कंडीशन लगाना। ठीक है, फिर से आते हैं, उसके बाद से अगला प्रोसेस सिखाते हैं आपको, और इसी में आते हैं, और अगला है इक्वल टू, मतलब इक्वल वैल्यू हाईलाइट करना है कि इतना वैल्यू कहाँ कहाँ है। तो क्लिक कर दिया 50, एक ही है ये इक्वल वैल्यू 50, ये रहा आपको। हाँ, उसके बाद से हमने कर दिया 80, इसमें है ये नहीं, नहीं रहेगा तो हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, हमने कर दिया 40, 2 है, समझे? तो वहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, और अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना है यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं। अगला है टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कि ए लिखे तो ग्रीन हो जाए, नहीं ए लिखे तो रेड हो जाए, पी लिखे तो ग्रीन हो जाए, बताया था एक दिन ना? तो जब किसी कंटेंट्स को, किसी टेक्स्ट को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हाईलाइट करना हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
चलो कैसे करते, किसी पार्टिकुलर सेल में ला देते हैं, यहीं पे बता देते हैं आपको। मैं सोच रहा हूँ अपसेंट परसेंट चढ़ाऊं तो ये लिखूं तो रेड में आ जाए, ठीक है, एल लिखूं तो येलो में आ जाए, पी लिखूं तो ग्रीन में आ जाए, हमने पढ़ाया था। या कुछ ऐसे हाई अलर्ट वाले कस्टमर है हमारे कि जब भी उसका नाम लिखूं तो रेड आए, ठीक है, जब उसका नाम लिखूं ग्रीन में आए। तो जिस नाम का जो दे देंगे ना वो ऐसे आएगा। कैसे करेंगे, इसके लिए बिना डाटा बनाए हो सकता है क्या? जी बिना डाटा बनाए हो सकता है, बस उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट है, ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको टेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या, तो हमने अपना नाम दे दिया कि जब भी शंभू लिखा जाए फिल बोल्ड हो गया, ओके कर दिए। फिर से इसी पे आ गए, फिर से टेक्स्ट दैट कंटेंट, जैसे लिखा जाए प्रदीप, तो उनका जाए ये लो रे, ओके ओके। अब देखो ए लिखे कोई मतलब नहीं है ना, वैसे अब्सेंट परसेंट सेलेक्ट ए पे हो जाए रेड, फिल रेड टेक्स्ट, फिर से क्लिक टेक्स्ट दैट कंटेंट पी फिल, जो आपको अच्छा लगे, ऐसा मत समझना सर जी केवल बार बार यही क्यों बता रहे हैं, ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है वो ले लेता हूँ। ओके पी ए एल कुछ दिया नहीं, परसेंट, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर ऐसे आपको क्या करना है, परजेंट अब्सेंट लीव ऐसे आपको सेट करना है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो यहां तक सबको समझ आया, इसमें ये पांचों ऑप्शन। चलिए उसके बाद से ए डेट ए क्यूरिंग का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमको डेट बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए हम यहीं पे कॉलम बना देते हैं और क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर लेते हैं और लिख देते हैं डेट। मान लो का फीस का डेट है, ठीक है, तो हमने लिख दिया 11/20/2022, 11/19/2022, ऐसे कुछ हमने रेंज दे दिया, ठीक है, क्लियर आपको ना। अब हमको चेक करना है कि इस डेट में, आज हम चेक करना चाहते हैं कि आज के डेट में किससे किसे पैसा लेना है, उसका वैल्यू, उसका सेल हाईलाइट हो जाए, वो कॉलम हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट एक्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलो हम दो डेट ले लेते हैं, 20 यहाँ पे भी है और एक जगह कहीं और 20 लिख देते हैं, ये को पता मैं बता सकूं, और यहाँ पे 18 ना, एक जगह कहीं और 18 कर देते हैं। और क्या क्या ऑप्शन उसको समझिएगा, सेलेक्ट करेंगे इस डेट को, आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पे, एडिट एक्यूरिंग। अब देखो कई सारे ऑप्शन दिया है, एस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इतने ऑप्शन दिए। इन सबका मतलब समझ आ रहा है आपको ना। चलिए हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें से हमने कोई ऐसा टुडे का कोई डेट दिया नहीं है, और मुझे लग रहा है एस्टरडे का भी कोई नहीं है, ठीक है, और टुमारो वाला कोई है, ये भी नहीं है, कोई ऐसा डेट दे। चलो थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं 30, और बीच में कर देते हैं 22,
30 मंथ होता था। हाँ उसमें तो सब काम करता है। बताते सब बताएंगे तो कुछ हम एक एक करके बताने वाले हैं। एट डेट एक क्यूरी पे आते हैं। एस्टरडे किसका था? राजन का। हाईलाइट हो गया। टुडे आज किसका किसका डेट है? सागर। समझे? उसके बाद से टुमारो तो कोई डेट ही दिया नहीं है। टुमारो वाला दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है। इन द लास्ट 7 डे तो बहुत हाईलाइट होगा। इतना इतने लोग थे। राजन, राकेश, रमेश, रोहन, प्रियांशु, गोविंदा, सागर। देख लो इसको छोड़ के सब हाईलाइट हो गया ना। किस कलर में? जिस कलर में हमने दिया है। उसके बाद से कर दिया हमने लास्ट वीक। इतने हैं। एक हफ्ते का रिकॉर्ड देख रहे हैं। फिर से दिस वीक, इस वीक का देखना हमको कि कितने कितने लोग का फीस लेना हमको बकाया है या देना है। 20, 22, 23 यही तो आएगा इस वीक में। बोलो। अब सबको हाईलाइट कर दिया। फिर हमने कर दिया नेक्स्ट वीक तो कोई दिया ही नहीं, नहीं आएगा। फिर से लास्ट मंथ तो भी हमने नहीं दिया कोई। दिस मंथ तो सब इसी मंथ का है, सब हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ तो ये भी नहीं। समझे? तो जब अगर डेट वहां पे लिखा हो और वहां पे डेट के हिसाब से आपको लेके चलने हैं, ठीक है, तो आप इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल करके डाटा को चेक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट बनाते समय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, क्विकली चेक करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है। और किसी पार्टिकुलर डेट का देखना है तो बोलिए, तो उसके लिए तो फिल्टर लगा के चेक करेंगे तो डाटा निकल के चला आएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, आप लोग आसानी तरीके से एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो हमने यहां तक आपको बताया। ठीक है। अब लास्ट इसमें बचा है डुप्लीकेट वैल्यू। क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू मतलब अगर आपने कोई डाटा बनाया है और उस रेंज में से आपको पता करना है क्या डुप्लीकेट वैल्यू है और उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो हम डेट में ही चेक करना चाहते हैं कोई डुप्लीकेट डेट, ठीक है ना, मतलब या इस नंबर में ही चेक करना चाहते हैं या इस ओबीटी मार्क में चेक करना चाहते हैं, तो जिस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे उस रेंज को वो हाईलाइट कर देगा डुप्लीकेट वैल्यू को, जो हम फॉर्मेटिंग देंगे। तो चलो हम पहले डेट वाला ही चेक करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू 18 आ गया। अब एक ही 18 को रखना है, एक को गायब करना है, तो डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करें अभी बताऊंगा आपको। फिर से इसमें चेक करना है कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको हाईलाइट करना है जी। डुप्लीकेट वैल्यू चेक करना। चलो लिख देते राजन। आ गया? बोलो। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे राजन, तीनों है। लिख बात करने के बाद भी देखो बता दिया, फॉर्मूला लगा दिया उसमें ना, ओके कर दिया, खोजते रहो। अब देखो हमने लिख दिया रोहन और एक जगह कहीं और। तो क्या मतलब है? इसका इस्तेमाल अगर पहले लगा देते हो, आप एंट्री करते हो, तो जैसे आप लोग लिखोगे वो नाम दोबारा, तो तुरंत हाई अलर्ट पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। ठीक है। तो समझ जाएंगे अरे यार ये तो वैल्यू हम बार बार फिर से लिख रहे हैं वही वाला, क्योंकि एक नाम से एक ही बंदे को रखना है। ठीक है। और ये नाम बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, तो आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे, उसकी वजह से हटा देंगे। सर एक क्वेश्चन कि एक ही सेल को एक ही कॉलम जो सिलेक्ट बता रहा है वहां पे दो लगा सकते हैं? क्या दो लगा सकते हैं? जैसे कि इसमें हम ये लगा दें डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है? उस रेंज से डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करेगा। मतलब कहने ये चाह रहा है कि ये जो यहाँ पे हम लगा दिए जी। ग्रीन और येलो वाला, हाँ हाँ। इसी पे हम लगाना चाहते हैं फिर से क्या बात? डुप्लीकेट वैल्यू वाला, फिर से मतलब इसमें चेक करना चाहते ये हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू वाला है, ग्रीन वाला भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसको सेलेक्ट करिए आप। ये तो डुप्लीकेट वैल्यू वाला कंडीशन लगाया हूँ। अब तुम सोच रहे हो रेंज वाला, तो आ जाओ यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे। किसको करना है आपको? हमको करना है टिप्पू को। यहाँ बताना पड़ेगा आपको ना किस कलर में, येलो में।
कर रहा है? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी कहीं कहीं टिप्पू लिखेंगे हम लोग हाईलाइट कर देगा उसी कलर में। तो एक सेल में या एक से ज्यादा सेल में मल्टीपल हम कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर सबको? तो ये पहले लगाओ तो और अच्छा रहेगा। ठीक है कोई बात नहीं, सोने दो उसको। ठीक है हम रोकेंगे नहीं, नहीं पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में नींद लग रहा है। ठीक है तो ये हमने एक एक करके आपको पढ़ाया। चलो अब इसमें से हमको डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना, मुझे नहीं चाहिए, गलती से उन्होंने लिख दिया है, बाद में पता चल रहा है जब खोजा तो डिलीट कैसे करेंगे हम लोग? डाटा में और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा रिमूव डुप्लीकेट, दिख रहा है आपको? तो फाइंड तो कर लिया है, अब कौन एक एक करके डिलीट करेगा? रिमूव डुप्लीकेट। आप कह रहे एक्सपेंड द सिलेक्शन, डाटा के साथ डिलीट हो जाए कि केवल नाम डिलीट हो जाए? वाला पूरा डिलीट हो जाए। अच्छा यहाँ से या एक्सपेंड पे काम नहीं कर रखे, अलग अलग काम करना है। रिमूव और माई हेडर, हेडर है ही है, इसमें डाटा को यहाँ कॉलम वाइज सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डाटा पूरा है, और केवल नाम सेलेक्ट करें एंड चेक। एक बार में रेंज में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको केवल नॉर्मल करके डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव, कंटिन्यू, अब हो जाएगा। ठीक है नया फीचर्स देना चाहिए इसको पूरे को डिलीट करने का, लेकिन नहीं काम कर रहा, वो हो जाए। डाटा छोड़ दे रहा है उसका, ये रिमूव वाला क्या कर रहा है, कितना है 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। मतलब हम सोच रहे थे एक बार पूरा डाटा डिलीट हो जाए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, कह रहा नो बाबू पहले एक एक करके करिए तब हो पाएगा। तो सेलेक्ट करना, रिमूव किया, एक्सपेंड काम नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे पूरा डाटा एक बार समझ नहीं पा रहा क्या करना है, तो कंटिन्यू कर देंगे, रिमूव। ठीक है ओके, 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड और 11 यूनिक वैल्यू। ठीक है तो हम खोज भी सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आ जाते हैं फिर से यहीं पे, और यह देखने के बाद ये सब समझ में आया ना आपको एक एक करके। अब आगे बढ़ते अगला है टॉप बॉटम। तो किसको, सबको हटाना है, क्लियर कर दो। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लियर, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट या क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ठीक है सब एक बार में गायब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है टॉप एंड बॉटम। तो टॉप वैल्यू देखना हो परसेंटेज ग्रुप में तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया और आ जाते हैं कंडीशनल में टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम, मतलब जितना रेंज हमने सेलेक्ट किया है उस पर टॉप 10 वैल्यू हमको लाना है। जैसे मान लो इतने लोग हो लेकिन इसमें से 10 टॉपर को हमको खोजना है, ठीक है ना, उसके बाद सबको छोड़ देना है और किसी से मतलब नहीं है हमको। तो वहां पे टॉप 10 पे क्लिक कर देंगे तो बता देगा टॉप 10 कितने वैल्यू है। एक बार हाईलाइट समझे? चलो या हमारा बढ़ा भी सकते हैं, टॉप 10 है हम 15 कर देते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर 5 ही लोग खोजना है, 5 टॉप 10 मतलब सबसे ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से लेगा। ठीक है बाबू, कौन कौन है, राजन, टिप्पू, रोहन, प्रशांत, प्रियांशु, टिप्पू। चलिए ऐसे टॉप 10 वैल्यू है, फिर से सेलेक्ट करिए, यही पे आ जाते हैं और टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से तो वही लेगा। ठीक है टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है वैल्यू के हिसाब से। और उसके बाद नेक्स्ट ये मतलब सबसे इंपोर्टेंट यही था, बॉटम 10 आइटम मतलब सबसे नीचे वाला, ठीक है नीचे से 10 लेके जाएगा, 5 कर दिए। किसमें कर दें इसको, ग्रीन, 1 2 3 4 5, सबसे कम कितना है 1 20 25 26 30, समझे? तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, हाँ नंबर ऑफ संख्या बढ़ा सकते हैं, देखो बढ़ता गया है रेंज। ठीक है उसकी हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और वही है फिर से बॉटम
के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वही वैल्यू बताएगा। एवरेज वही औसत के याद करके बताएगा कितना है एवरेज वैल्यू, मतलब एबव एवरेज वैल्यू या मैक्सिमम है, किसको किस कलर में करना है वो आप लोग चेक कर सकते हो। और बिलो एवरेज वैल्यू तो नीचे वाला बताएगा, सबसे कम वाला। हाँ, इसके बाद यह इंपॉर्टेंट है, डाटा बार्स जो पूछ लेते सर ये कहाँ से हाईलाइट हो रहा है, यही है, यही से लगाया गया है। ठीक है, अभी कहो सर कैसे ग्राफ बढ़ा है, तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका ग्राफ ज्यादा रहेगा। जो सेलेक्ट किया, आ गए डाटा बार, ये वाला लगा दिया। अब देखो आ गए, दिख रहा है, तो कम ज्यादा अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इन लोग का सबका कम हो जाएगा, थोड़ा वैल्यू बढ़ा लेते हैं, मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका ग्राफ उतना ही ज्यादा होगा। दिख रहा है, तो यही स्टाइल क्या करते हो आप लोग, यहां से सेट कर सकते हो कौन सा चाहिए। स्केल में ये कलर दे रहा है, हाँ सेट आइकन ये भी सेट कर सकते हो। हाँ, टावर पकड़वाना ज्यादा तो पकड़वा लेना, मतलब किसके साथ पकड़ेगा, वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा पैसा उसका खूटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइकन से दिए गए हैं, आप कौन सा सेट करना, चलो यही भी लगा देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट और सेट आइकन। देखो सबका फुल टावर पकड़ा है, इसका इसमें कम पकड़ा है क्योंकि वैल्यू कम है, तो वैल्यू के हिसाब से ग्राफ घटता बढ़ता है, वो फॉर्मेटिंग यहाँ सेट कर सकते हो जाएगा। तो यह आप लोग की मर्जी, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अलग अलग आप डिजाइनिंग मतलब बनाओगे तो कलर, जब पैसा ज्यादा आएगा तो कलर का ज्यादा है। हाँ, कलर करने के लिए इसका मतलब मेन यही था, तो मैंने डिस्कशन ज्यादा किया कैसा क्या था। अब बनाने में जो क्लियर करना है क्लियर कर सकते हो। मैनेज रूल में वही है, जो हमने रूल जो लगाया है वहां से डिलीट एडिट उडिट किया जा सकता है। मैनेज सो रहे हो ना, जो ने बनाया उसी को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। कर दें लो, ओके, गायब हो गया। हाँ, तब कितना होगा, अरे जानते दूसरी दुनिया में खो गया हो, हम समझ रहे हैं।